देव मैथ सॉल्यूशन में आपका देव सर स्वागत करता है। आज जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आज टॉपिक आपको बताऊंगा वो मैक्सिमम एंड मिनिमम ग्राफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय फलनों के मैं अधिकतम न्यूनतम मान, ग्राफ, उसके डोमेन, रेंज, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहला जो हम ले रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, एक्स डैश वाई और वाई डैश। हम सब जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई 0, फिर साइन -1, फिर ये। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ये कर्व टाइप की होगी, फिर ये गया ऐसे ही। पाई साइन माइनस पाई की वैल्यू भी 0, माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू -1, फिर ये यहाँ माइनस प्लस का। देखिए अब ग्राफ से हमें क्या क्या पता चलेगा। सबसे पहला पॉइंट तो हमें क्या क्या पता चल रहा है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला तो हमें ये पता चलेगा कि इसका प्रांत क्या होगा। प्रांत मतलब डोमेन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। डोमेन होता है एक्स एक्सेस पे। आप देखिए ग्राफ कंटिन्यू चलेगा, पीछे से यहाँ से आएगा, कहीं पे भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं लग रहा। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो आर है। आर मीन्स रियल नंबर, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है इसका परिसर, जिसे हम कहते हैं रेंज। रेंज मीन्स वाई एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है। आप नोट करेंगे तो देखेंगे कि -1 से लेकर 1 के बीच में ही ग्राफ आता है। तो इसकी जो रेंज आएगी वो -1 से लेकर के 1 तक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 से ग्रेटर देन इक्वल एंड ये आएगा हमारे पास। तीसरा जो पॉइंट है, सबसे नोट करने पॉइंट है कि इफ़ अगर कोई हमसे ये कह दे कि साइन एक्स की वैल्यू 0। अब आप एक बात नोट करिए, ये ग्राफ कहाँ कहाँ पर सब जगह 0 है। 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई। इसका मतलब x की वैल्यू डायरेक्ट n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। चौथा पॉइंट, अगर मैं आपसे कह दूँ इफ साइन एक्स इक्वल टू 1, तो तुरंत हमारे पास आएगा सर 1 पाई बाई 2 पे होगा, फिर 5 पाई बाई 2 होगा। ये तो इसका आएगा 4n + 1 पाई बाई 2। और इफ फिफ्थ पॉइंट जो है, साइन एक्स की वैल्यू अगर -1 है तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 4n - 1 पाई बाई 2। हमारे पास ये हर एक क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट का होगा 6 नंबर का पॉइंट। आप देखिए एक बार बात नोट करिए, क्या ग्राफ किसी पॉइंट पे ब्रेक है? नो। इसका मतलब ऑलवेज कंटिन्यूस, सदैव सतत। सातवां पॉइंट, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, सदैव अवकलनीय। 8 पॉइंट,
अब देखिए 8वां पॉइंट में हमारे पास क्या लेंगे। अब हमने देखा कि इसका जो प्रांत है वो आर है, डोमेन आर है और रेंज ये है। इस रेंज और इस डोमेन में ये सदैव बहु एकी फलन यानी कि मैनी वन फंक्शन आर प्रांत में। ठीक है, ये हमारे पास साइन एक्स के बारे में जानकारी है। एक बार आप इसको पूरी तरीके से दोबारा से रिवाइज कर लेना, हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसका जो सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं, हम अपना दूसरा जो पॉइंट है वो है y इक्वल टू कोस एक्स। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है और इसके बारे में चर्चा करनी है। हम सब जानते हैं कि कोस 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है। हम इसका जब ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसा, जाएगा ग्राफ। यस यस, ये देखिए वही एक्स एक्सेस, एक्स डैश, वाई डैश। सेम थोड़ी देर पहले जो साइन एक्स के ग्राफ में चर्चा की थी वो की वही दोबारा से चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इसी का है कि आपसे वही बात पूछी जाएगी, इसका प्रांत में भी हमें वही नोट करना है कि ग्राफ कहीं पे ब्रेक है क्या, नहीं है, तो इसका जो प्रांत होगा वो आर होगा, वही वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। दूसरा इसका जो आएगा पॉइंट परिसर, रेंज हमेशा हमने नोट की है -1 से 1 है, ग्राफ -1 से 1 तक वाई एक्सिस पे। तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो हमारे पास है कि इफ कोस एक्स इक्वल टू 0। अब आप देखिए, नोट करिए, 0 -π/2 +π/2 3π/2 -3π/2 5π/2, यानी मैं ये कह सकता हूँ π/2 का ऑड मल्टीप्लाई। कई बार बच्चे पूछते हैं क्या सर ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल इन दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। चौथा पॉइंट, इफ cos x इक्वल टू 1 कब है, तो x इक्वल टू 2nπ, और इफ cos x इक्वल टू 5th पॉइंट में -1 कब होगा, 2n+1। यहाँ पर जो n है, ये n की वैल्यू हमेशा इंटीजर में आएगी। 6 नंबर है, ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, क्योंकि कहीं पे भी ग्राफ ब्रेक नहीं है, सदैव सतत एवं अवकलनीय। 7वां नंबर बात करते हैं इसके लिए, हमेशा बहुइकी, मतलब मैनी वन, डोमेन आर, प्रांत आर। यह आपको पॉइंट ध्यान रखना है कोस एक्स के बारे में। अब हम तीसरे फंक्शन y इक्वल टू tan x के बारे में
तो देखिए इसके बाद में ग्राफ, इसका ग्राफ देखेंगे कि हमें ये बता के, हमने पहले ही बता दिया, ये एक्स एक्सेस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, तो ये वाई डैश है। टेन जीरो की वैल्यू जीरो, टेन 90 की वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट होती है, और टेन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट होती है। तो इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा, इस लाइन को टच नहीं करना है, और कुछ ऐसा जाएगा ये ग्राफ का। हर पाई का गैप आएगा यार, कुछ ऐसा आएगा, चलता जाएगा। ऐसे ही हमारे इस पे भी इस तरीके से आता जाएगा। अब इस ग्राफ के बारे में चर्चाएं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट वही सेम, इसका डोमेन यानी इसका प्रांत। प्रांत आप देखिए, तुरंत दिमाग में एक क्वेश्चन बनना चाहिए, सर आपने कहा था एक्स एक्सेस पे जिस पॉइंट पर ब्रेक होता है वो इसका प्रांत में नहीं शामिल होगा। अब आपने हमेशा देखा, देखिए ब्रेक पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, -3 पाई बाय टू, -पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, ये सब पैसे होगा। इसका जो प्रांत होगा r माइनस 2n + 1 पाई बाय टू होगा, कि इसके प्रांत में शामिल हो गया। और वैसे भी अगर हम देखें, tan x होता है sin x अपॉन cos x। cos x जिस पॉइंट पे जीरो होता है वो पॉइंट हमें नहीं लेंगे, जो कि मैंने पहले वाले पॉइंट पे बता ही दिया आपको। दूसरा, इसका परिसर यानी इसकी रेंज, रेंज में r होगी, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। तीसरा पॉइंट, आपसे ये कह दिया जाए इफ tan x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू n पाई, n बिलोंग्स i होगा। दूसरा, इसका जो आवर्त है, इसका जो आवर्त है, आवर्त हमेशा पाई आएगा। फिफ्थ पॉइंट, स्वयं के प्रांत में, स्वयं के प्रांत में ये सदैव कंटिन्यूअस, सतत, अवकलनीय, डिफरेंशिएबल, कंटिन्यू रहेगा। और एक सबसे मेन पॉइंट, ये हमेशा मतलब निरंतर वर्तमान फलन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये आपको ध्यान रखना है इस फंक्शन का। चौथा जो पॉइंट आ रहा है अपने पास वो है y इक्वल टू कोट एक्स। कोट एक्स होगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इसका जब हम वही ग्राफ बना रहे हैं तो कोट में कोट 0 की वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट, ग्राफ अब की बार उल्टा बनेगा ऐसे। बस इस लाइन को टच नहीं करना हमें, ऐसे कुछ ग्राफ चलता रहेगा। तो इसमें तो पॉइंट, प्रांत, डोमेन, इन पे ब्रेक है तो r माइनस, और वैसे भी साइन एक्स n पाई भी 0 होता है, n पाई। दूसरा, परिसर यानी रेंज, रेंज तो इसकी आ रही है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। तीसरी बात, ये निरंतर
हाशमान फलन है, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। चौथा पॉइंट, अगर कोई हमें ये कह दे कोट एक्स इज इक्वल टू 0, तो सीधी सी बात है x इक्वल टू 2n+1 π/2। फिफ्थ पॉइंट, आवर्त यानी पीरियड, हर कितने बार चेंज हो रहा है इसका आवर्त आता है पाई। ये हमें थोड़े पॉइंट ध्यान रखने हैं इसके लिए। फिफ्थ नंबर पे जो फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू सेक एक्स, सेक एक्स होगा 1/cos। इसका वो ग्राफ के बारे में चर्चा करें। ग्राफ देखिए, cos 0 की वैल्यू 1, ये 1 आ गया, और सेम ये ऐसे जाएगा एज ए बाउल टाइप में है। अब हर π/2 पाई पे इसका ग्राफ वापिस नीचे की ओर, फिर जैसे ये हर एक पाई के बाद फिर ये वापिस ऊपर की ओर आएगा। इस बाउल को यहाँ ले cos पाई -1, तो sec पाई भी -1 ही होगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं ग्राफ पर। वही सेम पहला, इसका डोमेन, इसका जो डोमेन यानी कि प्रांत, इसका जो प्रांत है r-2n+1 π/2। इसका जो परिसर है मतलब रेंज, देखिए नोट करिए, हमने देखा बीच का कंप्लीट पार्ट नहीं है, कहीं पे भी ग्राफ बनाना नहीं है, तो रेंज में आर में से क्या माइनस हो रहा है, -1, स्मॉल ब्रैकेट -1 से 1। तीसरी बात, ये हमें भी दिखाई दे रहा है ग्राफ हर पॉइंट पे ब्रेक है, तो जिस पॉइंट पे ब्रेक है उस पॉइंट पे सतत नहीं होगा। आप बात करते आवर्त की, इसका जो आवर्त है, पीरियड है, वो होगा 2π, हर 2π के बाद इसके सेम शेप आएगी। फोर्थ पॉइंट आ गया, फोर्थ पॉइंट पे अपने पास है कि इफ sec x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x इक्वल टू 2n पाई, और इफ sec x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 2n+1 पाई। हम आराम से चेक कर सकते हैं, ये इसी पॉइंट पर अपने पास वैल्यू आएगी। 6 नंबर पर जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो है टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का मतलब 1/sin x। अब इसके ग्राफ पर चर्चा कर लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो इसका मतलब हमारे पास जो सेम बाउल टाइप के वो यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ बनेगा। देखिए अब आप हर एक में गैप है, एक बाउल यहाँ बन जाएगा। सेम हमारे पास जो अभी तक हमने चर्चा की, पहला पॉइंट प्रांत, डोमेन, डोमेन इसका हमेशा r-n होगा। दूसरा परिसर, रेंज,
रेंज इसकी R -(-1) से 1। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। सिम इन पॉइंट पर ये सतत मतलब कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशियबल भी नहीं है, लेकिन खुद के प्रांत पर ये कंटिन्यूस डिफरेंशियबल दोनों ही है। तीसरा, इसका जो आवर्त है, आवर्त मतलब पीरियड जो इसका होगा वो आएगा 2π। चौथी बात, अगर कोई आपसे ये कह दे कि कोसेक x = 1, तो सीधी सी बात है कि x की वैल्यू हमारे पास 1 कब आती है? आपने देखिए π/2 पर भी आएगी, 3π मतलब 5π/2 पर भी 4n + 1 π/2, और कोसेक्स = -1, तो x की वैल्यू 4n - 1 π/2 होगी। 5th नंबर, ये हमें ध्यान रखना है। ये मैंने आपको त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री की ग्राफ इसके डोमेन रेंज के बारे में जानकारी दी है। हाँ जी, अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अधिकतम और न्यूनतम मान। सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखिए, साइन एक्स हो या कोसेक्स हो, इसकी हमेशा मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी। सेम टेन एक्स हो या कोट एक्स हो, मैक्सिमम वैल्यू +∞, मिनिमम -∞। और सेक एक्स या कोसेक एक्स हो, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट के बीच में। दूसरा जो पॉइंट है उसमें आपसे sin² x या cos² x की वैल्यू पूछी जाए, तो इनकी वैल्यू मैक्सिमम तो 1 होती है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 0 के इक्वल होगी। आपसे कभी भी पूछा जाए sin² की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो 0। सेम हमारे पास tan² x हो या cot² x हो, इनकी पूछी जाए तो इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू +∞ होगी, जो कि इन्फाइनाइट अपरिभाषित हो, जो नॉट डिफाइन होती है। बात आती है sec² x हो या cosec² x हो, इसकी मिनिमम वैल्यू तो 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू +∞ होगी। तीसरा पॉइंट, अगर कभी भी आपको fx = a sin x + b cos x की दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी √a² + b², और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी आपके पास -√a² + b²। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि fx = 3 sin x + 4 cos x + 5 का अधिकतम या न्यूनतम मान, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ। मैक्सिमम वैल्यू देखिए क्या होगी इसकी, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 + 5, 16 + 9 25, 25 का √5 + 5, 10 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और इससे मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो माइनस लगा देंगे, 9 + 16 + 5 मतलब -5 + 5 यानी कि 0। आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 और मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी। एक चीज़ और पूछी जा सकती है, इसका परिसर पूछ ले, रेंज पूछ ले तो यानी परिसर, तो इसकी वैल्यू भी 0 से लेकर 10 तक ही आएगी। आज मैंने आपको त्रिकोणमिति का कंप्लीट एक पार्ट में इससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट बनाए थे, और अब मैंने आपके इसको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता दी। इसका जो हमारा अगला टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो मेरा अगला टॉपिक आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आएगा, जो कि मैं एक तो कॉम्पिटिशन लेवल का भी इसमें डाल रहा हूँ, साथ के साथ 12th बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी उसके अंदर एक्सरसाइज को मैं सोल्व करूँगा, सारे क्वेश्चन उसमें सोल्व करके बताऊँगा। प्लीज़ आप इस देव मैथ सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे इसके वीडियो को देखते रहिए। कोई भी कमी आपको लगे, अभी देखिए लॉकडाउन की वजह से मैं बोर्ड सुविधा नहीं हो पा रही,
फिर भी अगर आपको कोई भी कमी लगे तो आप कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर। मैं आपको कई बार मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे चुका कि इस कॉन्टैक्ट नंबर पर प्लीज़ 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 कुछ भी कमी लगे कि सर आपके वीडियो में ये कमियां हैं तो मुझे ज़रूर ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।